Assalamualaikum, hello everybody and welcome to IQ Star Education। फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों का बहुत स्वागत है IQ Star Education पे। लास्ट वीडियो में हमने एसेंट ऑफ सैप को स्टडी किया था। एसेंट ऑफ सैप क्या है, उसका पाथ क्या है, उसका मैकेनिज्म भी स्टडी किया था, एविडेंसेस भी देखे और लास्ट में फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एसेंट ऑफ सैप को उसे भी स्टडी किया था, जिसमें सॉइल वाटर होता है, टेम्परेचर है, लाइट है, ह्यूमिडिटी है एंड मैनी मोर थिंग्स। और आज का भी हमारा टॉपिक उसी से रिलेटेड है, दैट इज़ नथिंग बट द ट्रांसपिरेशन, जिसे एक नेसेसरी एविल भी कहा गया है। तो क्यों कहा गया है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो सब हम देखेंगे। फर्स्ट हम ट्रांसपिरेशन से स्टार्ट करते हैं। So we all know that plant absorb a large amount of water from soil, और हमने ये absorption of water में ही पढ़ा था कैसे absorb करता है, और एसेंट ऑफ सैप में हमने देखा कि वो कैसे डिफरेंट पार्ट्स को वो प्लांट प्रोवाइड करता है, वाटर एंड मिनरल्स। सो वो पानी वो बहुत ज़्यादा ही एब्जॉर्ब करता है प्लांट, बट ओनली 1 to 2% ऑफ वाटर ऑफ इट इज यूटिलाइज। जो बाकी के 98 to 99% ऑफ वाटर है वो लॉस्ट हो जाता है। So, transpiration is nothing but the loss of water from different parts of the plant is known as transpiration. जो लॉस ऑफ वाटर है इन वेपर फॉर्म, इट इज़ इन वेपर फॉर्म, मतलब कि गैसियस फॉर्म में होता है, और फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि लीव्स है या स्टेम है, तो इनसे जो वाटर लॉस होता है गैसियस फॉर्म में, उसे ट्रांसपीरेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसे यूजुअली इवापोरेशन होता है पानी का, इट इज़ नथिंग बट द इवापोरेशन ऑफ वाटर। इसमें एक ये बहुत ही फिज़िकल प्रोसेस है जिसमें एनर्जी बिल्कुल भी नहीं लगती, बट बहुत वाइटल प्रोसेस है जो कि कंट्रोल होती है सेल्स से। सेल्स इन्हें कंट्रोल करते हैं। अब ये जो ट्रांसपीरेशन होता है यानी कि इवापोरेशन ऑफ वाटर होता है, तो ये 3 टाइप का होता है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन गैसियस फॉर्म ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर डिफरेंट फॉर्म में भी हो सकता है, और बाकी के जो फॉर्म्स है जैसे कि ट्रांसपिरेशन ये एक हो गया, गटेशन है, एक्सुडेशन है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं, ट्रांसपिरेशन इज़ द लॉस ऑफ वाटर इन गैसियस फॉर्म। गैसियस फॉर्म में जो लॉस ऑफ वाटर होता है उसे ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, और ये 3 टाइप्स के होते हैं: क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन। तो पहले हम क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर को स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट, वाटर is lost through cuticle, it is known as cuticular transpiration. So cuticle is nothing but the waxy coating, हम उसे लेयर भी बोल सकते हैं, जो कि लीव्स के ऊपर होती है, लीव्स के सरफेस पे होती है, और समटाइम्स क्यूटिकल में क्रैक्स हो जाते हैं जिसकी वजह से पानी उसमें से इवेपोरेट हो जाता है। बट क्यूटिकल इज ओरिजिनली मेंट टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स। तो क्यूटिकल एक वैक्सी कोटिंग है जो लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करती है। ऑल्सो ये ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं उसमें बहुत थिक क्यूटिकल होता है, यानी कि जो जहाँ पे वाटर लॉस नहीं होना चाहिए तो वहाँ पे इसका क्यूटिकल बहुत थिक होता है। और जो थिकनेस ऑफ क्यूटिकल है वो हम बोल सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द लॉस ऑफ वाटर दैट टेक प्लेस, यानी कि क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो होता है वो अगर ज़्यादा है मतलब कि क्यूटिकल का लेयर जो है वो उसका थिकनेस कम है। अगर क्यूटिकल के लेयर का थिकनेस ज़्यादा है मतलब ट्रांसपिरेशन कम होगा। तो ये देख लिया हमने क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ऐसा ही उसकी डेफिनेशन बनती है कि व्हेन वाटर इज लॉस्ट थ्रू क्यूटिकल इट इज़ कॉल्ड एज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अब लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या है? ऑफ कोर्स क्यूटिकुलर में जैसा हमने देखा था, व्हेन वाटर इज लॉस्ट थ्रू क्यूटिकल इट इज़ क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, वैसे ही व्हेन द वाटर is lost from lenticels it is known as lenticular transpiration। अब lenticels है क्या? तो जब वुडी प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, उसका जो एपिडर्मिस है वो कॉर्क में रिप्लेस हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि लेंटिसेल्स वो है, स्लिट्स है इन द बार्क ऑफ वुडी प्लांट्स। वुडी प्लांट्स में बार्क में जो स्लिट्स होते हैं, जो क्रैक्स होते हैं, वो है लेंटिसेल्स। और लेंटिसेल्स है वो लूजली अरेंज सेल से फिल होता है, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बोलते हैं। तो जो लेंटिसेल्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री सेल से फिल्ड होता है,
और समटाइम्स वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम दीज कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। और जब वाटर इससे लॉस होगा वो बोल सकते हैं हम कि वो लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन है, और ये बहुत कम होता है। इट इज़ नियरली अबाउट 0.1%, तो हम बोल सकते हैं इट इज़ नेग्लिजिबल अमाउंट एज कम्पेयर टू क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, क्योंकि मेनली क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन 5% होता है एज कम्पेयर टू लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन। स्टोमाटा एक स्मॉल ओपनिंग है जो कि on the surface of the epidermis, on the surface of the leaves present होती है, which is known as stomatal transpiration, and इसका स्ट्रक्चर भी हम स्टडी करेंगे। तो जब वाटर लॉस होता है स्टोमाटा से, उसे स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। एंड अबाउट नियरली 90 to 95% ऑफ वाटर इज लॉस्ट बाय द स्टोमाटा। तो ये स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन बहुत ही कॉमन है प्लांट्स में, और यूजुअली स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन ही होता है। अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा वैरी करता है कि ये किडनी सेल गार्ड सेल से बना हुआ होता है, एज यू कैन सी ओवर हियर। किडनी सेल, किडनी की तरह दो गार्ड सेल है जो, तो ये भी वैरी करता है बिकॉज मोनोकॉट्स में, फॉर एग्जांपल ग्रासेस, इसमें किडनी शेप होते हैं, बट डाइकॉट्स में, सॉरी, मोनोकॉट्स में डंबल शेप होते हैं एंड डाइकॉट्स में किडनी शेप्ड होते हैं। सो यहाँ पे यू कैन सी द किडनी शेप गार्ड सेल्स आर ओवर हियर, एंड इसी के बाजू में गार्ड सेल्स जो है उसके शेप की वजह से बीच में एक पोर ओपन होता है जिसे स्टोमाटल पोर बोलते हैं। एंड द गार्ड सेल हैज़ न्यूक्लियस इन इट, एंड उसके साथ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एंड इट हैज़ वैक्यूल, और एज वेल एज गार्ड सेल्स का जो इनर साइड है वो थिक होता है एज कम्पेयर टू द आउटर साइड। इनर साइड थिक होता है और आउटर साइड थिन होता है, एज एंड ऑल्सो ये सब्सिडियरी सेल से गार्डेड होता है। स्ट्रक्चर तो बता दिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म को भी स्टडी कर लेते हैं। यूजुअली मैकेनिज्म में क्या होता है, तो इट इज़ वेरी इजी, वी कैन से। मैंने आपको बताया कि इसमें गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, जो क्लोरोप्लास्ट की मदद से स्टार्च बनता रहता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, स्टार्च होता है। तो स्टार्च और जब फॉस्फोराइलेज की मदद से स्टार्च और फॉस्फेट में वो ग्लूकोज बन जाता है। एज यू कैन सी द रिएक्शन ओवर हियर, दैट इज स्टार्च और फॉस्फेट मिलके ग्लूकोज बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोराइलेज एंड लाइट इन द डे टाइम, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टोमाटा ओपन हो जाता है। क्यों ओपन होता है, जैसे ग्लूकोज बन गया उसमें का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया, फिर वाटर वो इनटेक करने लगा, सब्सिडियरी सेल से उसने वाटर इनटेक किया, जिसकी वजह से वो टाइट हो गई गार्ड सेल्स एंड द स्टोमाटा ओपन्स। अब इसी का अपोजिट होता है स्टोमाटा क्लोज के टाइम पे, यानी कि रात के टाइम पे जब डार्क होता है। ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोराइलेज। इस स्टार्च जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को कम करता है, जिसकी वजह से पानी क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। पानी बाहर चला गया, दैट मीन्स स्टोमाटा विल क्लोज। So this was about the mechanism of opening and closing of stomata. Now let's go toward the Stewart hypothesis. अब स्टीवर्ट हाइपोथेसिस में क्या है, तो मैंने आपको जैसा मैकेनिज्म बताया कि वैसा ही मैकेनिज्म, बट यहाँ पे स्टीवर्ट ने कुछ इसमें चेंजेस किए। उन्होंने बताया कि 3 to 4 एंजाइम्स है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, विच इज़ फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोग्लूकोमेटेज, फॉस्फेटेज एंड हेक्सोकाइनेज। ये 4 एंजाइम्स हैं जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में हेल्प करते हैं। वो ऐसे कि जब स्टार्च और फॉस्फेट आते हैं वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि फॉस्फर विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोराइलेज। फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लूकोमेटेज, and then it is converted to glucose. Last but not the least, glucose and phosphate with the help of phosphatase. यानी कि यहाँ पे स्टीवर्ट ने कहा कि स्टार्च डायरेक्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता, वो एक स्टेप से गुजरता है जिसकी मदद से वो ग्लूकोज और फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। एंड हियर ग्लूकोज इज
में ग्लूकोज बन जाता है जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है एंड ऑफ कोर्स स्टोमाटा विल ओपन। नाउ हियर इसी का अपोजिट होता है स्टोमाटा क्लोज के टाइम पे यानी कि नाइट टाइम पे। यहाँ पे ग्लूकोज एंड एटीपी आते हैं विद एंड इट देन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज। अब यहाँ पे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट स्टार्च में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोराइलेज स्टार्च एंड फॉस्फेट में एंड देन ऑफ कोर्स ऑस्मोटिक प्रेशर पे इफेक्ट करेगा एंड देन स्टोमाटा विल क्लोज। सो यहाँ पे ये मैकेनिज्म ख़त्म होता है। आई होप सो आपको समझा होगा मैकेनिज्म कैसे हुआ। जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा पानी बाहर चला जाएगा गार्ड सेल से, तो ऑफकोर्स यहाँ पे टर्जिडिटी कम होगी यानी कि फ्लैसिड होगी और स्टोमाटा ओपन हो जाएगा एंड इट इज़ कम्प्लीटली अपोजिट होगा हियर, यानी कि जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा वाटर विल इनटेक and then it will become turgid and stomata will close. So यहाँ पे हम लास्ट में देख रहे हैं सिग्निफिकेंस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वाटर बहुत एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट से अबाउट नियरली 90%, बट why only 1 to 2% of water is utilized and other 90 to 98% is evaporated. So इसका ये है कि ट्रांसपिरेशन क्यों होता है। द फर्स्ट इज द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द प्लांट। सर्कुलेशन होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर पूरे प्लांट में, जिसकी वजह से कंटिन्यूस वाटर कॉलम बनता है फ्रॉम रूट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड देयरफॉर उसकी ग्रोथ जो है प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज होती है। Second significance है that is absorption of minerals and their distribution. Usually plant water को क्यों absorb करता है? Because of their minerals and nutrients. और उन्हें वो एक ही जगह पे नहीं मिलता, उन्हें बहुत सारा पानी absorb करने के बाद थोड़ा सा कहीं जाके मिनरल और न्यूट्रिएंट मिलता है, तो जो बाकी का बचा हुआ पानी है वो क्या, तो ऑफकोर्स वो इवेपोरेट करता है यानी कि ट्रांसपायर करता है। देन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर। ट्रांसपिरेशन एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल है इन कीपिंग द प्लांट्स कूल। तो जो लीफ है वो नियरली अबाउट 65% ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिसमें से 10% रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम द सरफेस एंड 25% अंदर एब्जॉर्ब होती है। तो जिसकी वजह से जो एब्जॉर्ब हुएला है लाइट वो हीट में कन्वर्ट होती है और उसी हीट को कूल करने के लिए ट्रांसपिरेशन होता है और वो प्लांट को कूल करता है। देन अगेन यह ट्रांसपिरेशन इज़ अ नेसेसरी इवन, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था व्हाई इट इज़ नेसेसरी। तो ऑफकोर्स वाटर एक वाइटल चीज़ है जो कि प्लांट को चाहिए होती है इन अ वेरी लार्ज अमाउंट, बट ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर लॉस होता है। तो ट्रांसपिरेशन जैसे होगा स्टोमाटा ओपन होगा क्लोज होगा, तो जैसे स्टोमाटा ओपन होगा अदर जो एक्सचेंज है गैसेस का एक्सचेंज है which is very essential for the photosynthesis will happen, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है, देन ऑक्सीजन का एक्सचेंज है, नाइट्रोजन का है, तो ये सब गैसेस के एक्सचेंज होते हैं तो वो स्टोमाटा के थ्रू ही होते हैं। सो दैट्स वाई ट्रांसपिरेशन इज़ नेसेसरी। जब स्टोमाटा ओपन होगा तब गैसेस का एक्सचेंज भी होगा, दैट्स वाई इसे एक नेसेसरी एविल बोला जाता है। So this was about the significance of transpiration. Now we will move toward what is guttation and transpiration. What is guttation? अभी transpiration देख लिया, loss of water in vapor form. But guttation क्या है? It is the loss of water in liquid form. लिक्विड फॉर्म में जो लॉस ऑफ वाटर होता है उसे गटेशन बोलते हैं, और ये नियरली अबाउट जो उनके टिप्स होते हैं उसी से होता है, जिन्हें हाइडेथोड्स बोलते हैं। हाइडेथोड से ये वाटर का लॉस होता है जिसे वाटर स्टोमाटा भी बोला जाता है या वाटर ग्लैंड बोला जाता है। ये एक स्पेशल टाइप का स्टोमाटा है जो कि मार्जिन्स पे ही होता है लीव्स के, और इसी की वजह से ट्रांसपिरेशन होता है। बट ऑफ कोर्स ये मैं बता दूं कि बहुत कम इसमें होता है, और इससे वाटर का लॉस होता है इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस एज वेल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज एक्सुडेशन। अभी एक्सुडेशन क्या है? सो इट इज़ द ब्लीडिंग ऑफ लिक्विड वाटर विथ एंड सैप with the dissolved substances from injured parts of the plant is known as exudation.
जो प्लांट के इंजर्ड पार्ट है उनसे जब वाटर और न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है उसे एक्सुडेशन बोलेंगे, और जो सब्सटेंस निकलता है बाहर उसे एक्सुडेट बोला जाता है। यहाँ पे एक्सुडेशन बहुत कम भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, and nearly about 6 to 7 लीटर्स या 3.75 लीटर का वाटर लॉस होता है from the exudation from different plants. And as I said, this was the various type of water loss which happens in plant. Transpiration, guttation and exudation is one of them. So this was about the chapter. Thank you so much for watching the video. If you like the video, hit the like button, share and subscribe for more such amazing educational videos. Thank you.